तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी। मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा, मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा, इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप? बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ, बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी।
लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती। समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी। समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जाए जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं। समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों और इतना अर्जेंट मुझसे मिलने के लिए क्यों बोल रहे थे? तुम लोगों को पता है मुझे का अनाथ आश्रम की नींव रखने जानी थी, लेकिन मेरे दरवाजे पर जो भी आता है ना, चिंगारी मुझको कभी भी निराश नहीं करती। तुम लोग कहाँ से आए हो? दीदी, हम भोपाल से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं दीदी। दीदी हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया दीदी। पिछले 1 साल में इनकी 3 नौकरियां चली गई और मेरा 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया। गांव में मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहते, 50 बीघा जमीन थी, बस बीमारी में सारी बिक गई, सिर्फ 5 बीघा बची है दीदी। बर्बाद हो गए हम लोग दीदी, बर्बाद हो गए। दीदी, मैंने सुना है कि आपके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। बस दीदी, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। हाँ दीदी, बस हमारी नैया आप ही पार लगा सकती हो दीदी। आशीर्वाद दे दो हमें दीदी। अरे आप लोग शांत हो जाओ प्लीज। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि जो मैं आशीर्वाद दे दूं और आप लोगों का सब कुछ सही हो जाए। अरे मेरी गिनती तो इंसानों में भी नहीं होती। दीदी, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें निराश मत कीजिए। अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आशीर्वाद से हमारी बेरंग दुनिया में खुशियां बांटो दीदी, खुशियां बांटो। अरे नहीं नहीं, देखो तुम लोग बहुत दूर से आए हो और मैं तुम लोगों का दिल और विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक साधारण सा किन्नर हूँ, आम किन्नर हूँ मैं, और मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि जो मैं कोई मंत्र मारूं और आप लोगों को काम हो जाए। लेकिन हाँ, आत्मविश्वास की इच्छा और शक्ति जरूर है, लेकिन ये भी सिर्फ आप जैसे लोगों के प्यार की वजह से। और कुछ भी नहीं है मेरे पास बेटा, कुछ भी नहीं है। हमारा मन रखने के लिए अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दो दीदी। आप सोचेंगे हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। आपका आशीर्वाद भगवान से कम नहीं है दीदी। हे भगवान, तूने मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया। लोग तो मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करने लगे। मुझे माफ कर देना भगवान। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो एक पूरी तरह इंसान भी नहीं। मुझे माफ करना भगवान, कैसे समझाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी क्या सोच रही दीदी आप? क्या हम दोनों आपके आशीर्वाद के लायक भी नहीं है दीदी? हाँ दीदी, क्या हम आपके आशीर्वाद के लायक नहीं हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है। तुम्हारे घर में खुशियां हमेशा बरसती रहे, तुम्हारे घर में बहुत जल्दी कुलकारी मुझे धन दौलत किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस बेटा, मैं यही आशीर्वाद दे सकती हूँ तुम लोग। हमेशा खुश रहो तुम लोग।
हमेशा खुश रहो बच्चों। दीदी अब हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए दीदी। हम जिस उम्मीद से आए थे, बस आपका आशीर्वाद मिल गया हमें। बस अब हमने जिंदगी जी ली दीदी। सच में दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए अब। हमें आपका आशीर्वाद मिला, हमें साक्षात भगवान का आशीर्वाद मिल गया दीदी। हम बहुत खुश है दीदी। अब देखो दीदी, आपके आशीर्वाद से हमारी दुनिया कैसे चकमकाएगी दीदी। आपने आशीर्वाद दिया, हमें लगा कि भगवान ने आशीर्वाद दिया। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूंगी और बार बार बोलती रहूंगी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक साधारण सी किन्नर हूँ, एक मामूली सी किन्नर, चिंगारी किन्नर, और कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं हूँ कुछ भी। दीदी दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर आप हमारे लिए भगवान हैं। हाँ दीदी, हमें आपका आशीर्वाद मिल गया, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई और कुछ नहीं चाहिए दीदी, कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। हे ऊपर वाले, तेरी कहानी कोई समझ नहीं पाता। तू क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्यों लिखता है, सब समझ के बाहर है। एक अधूरे इंसान को तूने भगवान बना दिया। नहीं भगवान, मुझे सिर्फ किन्नर रहने दे, चिंगारी किन्नर। मैं जो समाज की सेवा करती हूँ ना, मुझे सिर्फ वही करने दे भगवान। अरे ये भोले भाले लोग इतने भोले हैं कि कहीं भी एक उम्मीद की किरण जगती है ना, तो उसको भगवान या देवता मानने लगते। भगवान, इस चिंगारी के दिए हुए आशीर्वाद की तू लाज रखना भगवान, लाज रखना। और विश्वास मत टूटने देना इन लोगों का, मत टूटने देना भगवान, मत टूटने देना। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना, तो इसे राजा बनाना पड़ेगा। और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा। और जब ये बंदर बनेगा ना, तो तुम बंदरिया, भले तुम कितने बन ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना, तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती बेटा, याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या हालती है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूं क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ, राशन लेके आता हूं ना, सब्जी लेके आता हूं ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूं ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है। और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा, उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का? बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूं तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा इसको, तो वक्त देना शुरू कर।
मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है, समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा? 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है, दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है, लेकिन हाँ बेटा, जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी दीदी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ, खुश। चलो। बेटू कितने पैसे हो चाय के? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए, जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ, तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो, और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप? अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है, मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है, फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जवान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू?
सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। हैं? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके के हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना, तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूं। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल। 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूं, देता हूं, देता हूं, दे। देता हूं। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूं, पेटीएम करता हूं। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे तू पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता, तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे,
इसका बाप छोड़ कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहां मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी, कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूँगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी। चल। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी एक किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी, और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी, जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी से छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी, मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी, मेरी बात तो सुनो। साले नीच, कमीने, हरामी, कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी, कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी, वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी, दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा, तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ पे रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी, दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते शादी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों को यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में चोरों शराब भीख डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी,
मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील। फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या? इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था? बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालची पना है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली। और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे?